तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 8:40 के अप्रॉक्स हो रहा है। बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल और छोटी बेटी की थोड़े से पेट में दर्द था कल रात में, तो आज मुझे लगा जाएगी कि नहीं जाएगी, पर चली गई वो। फिर ठीक लगा उसे तो। और मतलब मुझे ना बड़ी टेंशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, तबीयत को क्या हो गया। मैं तो अच्छा खिला रही हूँ पिला रही हूँ, पर ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा हम भले ही कितना अच्छा खिलाएं पिलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं बच्चों को। तो देखिए बिल्कुल लाइट्स ऑफ हैं, और लाइट ऑफ के बाद इतना उजाला मेरे किचन में आता है, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं आप। लाइट जला लो तो ठीक ठाक रहता है। सुबह मॉर्निंग में मुझे 6:30 तक लाइट जलाने की ज़रूरत होती है मेरे किचन में, उसके बाद जो है लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और काफ़ी ओपन है, पीछे मैंने हरा वाला वो जो कपड़ा आता है वो लगा रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी जो है धूप डायरेक्ट नहीं आ रही है। अदरवाइज़ धूप डायरेक्ट आती है, ठंड में हम हटा देते हैं इसे तो धूप डायरेक्ट किचन तक आती है। और किचन मेरा बहुत अच्छा है, ओपन है। तो अगर आप लोग अपने घर प्लान कर रहे हैं तो किचन है ना, ओपन किचन बनवाइए। खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है और बिल्कुल बोर नहीं होते खाना बनाने में। तो आपको अगर आपके घर से इंटीरियर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, कुछ जानकारी, क्योंकि पूरे घर का इंटीरियर मैंने खुद ने ही करवाया है अपने दिमाग से, तो मैं कभी होम टूर दूंगी। बहुत से लोगों का मैसेज है, कमेंट्स है कि आप होम टूर दीजिए, बट होम टूर देने के लिए किसी बंदे को फ्री होना चाहिए जो मेरा वीडियो शूट करे। मैं ट्राईपॉड लेकर के हर जगह जगह खुद का वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ, तो जिस दिन मेरे हस्बैंड फ्री होंगे उस दिन मैं करूँगी। और मेन चीज़ ये है कि आपका जो किचन है वो ओपन होना चाहिए, लेट बाथ अच्छे ओपन उसमें होने चाहिए। तो वो तो बिल्डर का है तो डक वगैरह बना रहता है, तो इतना इशू नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब स्पेशियस दिखना चाहिए घर। आप जब भी वो बनवाएं, बेडरूम में फर्नीचर बनवाएं तो स्पेशियस दिखे और अच्छा स्पेस दिखे आपके घर में। मुझे क्या इंटीरियर बहुत ज़्यादा ऐसा पसंद नहीं है जो एकदम सेट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा चेंज सा होता ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने अपने लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में कोई मतलब कुछ भी नहीं करवाया है। मैं जब चाहूँ जब इन चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ वॉल आर्ट वगैरह लगा करके अपने अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मैं जो है चेंज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना घर जो है ना अपने हिसाब से बनवाया है, अपने अकॉर्डिंग बनवाया है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। पूरा इंटीरियर वालों के ऊपर छोड़ देंगे ना तो वो एक बार जैसा बना के जाएंगे। कम से कम 5-7 साल तक आपको वैसा ही रखना पड़ेगा, उसके बाद जब आप चेंज कराएंगे तब वो चेंज होता है। तो थोड़ा इंटीरियर अपने हिसाब से भी करवा लीजिए ताकि आप उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहें और वो देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए कामों को शुरू करते हैं। आपके साथ कुछ नॉलेजेबल चीज़ें और शेयर करूँगी मैं जब वॉइस ओवर करूँगी। तो चलिए अब मैं अपनी शूटिंग स्टार्ट करती हूँ, अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ और हम मिलते हैं आगे के वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपसे अपने घर के कुछ डेकोरेटिव चीज़ों के बारे में बात करूंगी। तो देखिए, एक मैंने ये पार्सल मंगाया था, मीशो से कुछ ऑर्डर किया था। ये ग्लास के वास हैं और ये मेरी फ्रेंड ने मंगाए थे, उन्होंने मुझे लिंक शेयर की थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने भी मंगा लिए। काफ़ी सस्ते और सुंदर हैं। जब इसमें आप फ्लावर्स वगैरह डालेंगे, स्टिक्स डालेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो डेकोरेटिव आइटम्स जब भी मुझे घर के लिए मंगाने होते हैं ना, मैं मीशो पे ज़रूर सर्च करती हूँ। तो मीशो के रेट जो है ना वो दूसरे जो ऐप हैं, अपने जो वेबसाइट्स हैं, उनसे काफ़ी अच्छे रहते हैं। चीप रेट में हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोगों को मीशो से शॉपिंग करना कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो मीशो से शॉपिंग करना पसंद है। हाँ, कपड़े वगैरह मैं नहीं मंगाती हूँ ज़्यादा, बहुत कम मंगाती हूँ। बस जो डेकोरेटिव आइटम है वो मुझे मीशो के काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैंने ये नाश्ता बनाकर अपने हस्बैंड को दे दिया था और आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा डस्टिंग नहीं करूँगी, हल्की फुल्की सी करूँगी। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अच्छी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो कल यानी एक दिन पहले ही मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी घर की सब कोनों की। तो आज मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, एक दिन छोड़ के, मतलब सैटरडे वगैरह को फिर मैं अच्छे से कर लूँगी। तो ये फ्राइडे का ब्लॉग है
सैटरडे को मैंने डिसाइड किया था कि मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और ये देखिए मैं मतलब आ गई थी अपने हॉल की डस्टिंग करने के लिए, बस सामने का हल्का हल्का सा मैंने इसको साफ़ किया। और इस ब्रश की सहायता से ही करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। टाइम भी नहीं होता है रोज़ रोज़ इतना करने का, जो जिस हिसाब से टाइम रहता है ना उस हिसाब से करती हूँ, तो जितना टाइम रहता है। लेकिन हाँ, एक बार ब्रश ज़रूर चला देती हूँ कि जो थोड़ी बहुत भी डस्ट है, जो ऊपर ऊपर की डस्ट होती है ना, वो साफ़ हो जाए। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये ट्रे वगैरह ये सब भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी और बहुत अच्छी आई थी ये ट्रे। तो डेकोरेशन के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, आप जगह जगह पर इनको रख करके इनमें डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। बहुत सारे आइटम मैंने मीशो से मंगाए थे। आपको मेरे मतलब लिविंग एरिया में जितने भी आइटम दिखेंगे ना, उनमें से 80% जो हैं वो मीशो के हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है और आपको उसका लिंक चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ना उसकी प्रोडक्ट की लिंक शेयर कर दूँगी। तो देखिए ये वास मंगाए हैं, तो ये ऐसे दिख रहे हैं, इनको मैंने डाइनिंग पर अभी फ़िलहाल रख दिया है, फिर डिसाइड करूँगी बाद में कि मैं इन्हें कहाँ रखती हूँ। साथ ही मैंने ये एक पेटीकोट और ब्लाउज़ भी मंगाया था, जो कि बहुत ही ख़राब आया था, मैंने दोनों ही रिटर्न कर दिए। फैब्रिक के मामले में अगर कहूँ कि कपड़े कैसे आते हैं, तो कपड़े भी सो आते हैं, कुछ कपड़े बहुत अच्छे आ जाते हैं कभी कभी मीशो से, मगर कुछ जो है ना बहुत बेकार आते हैं। मीशो से मैं कपड़े कम ही मंगाती हूँ, कपड़े जो है ना वो मेनली मैं आजियो और मिंत्रा से मंगाती हूँ, बट डेकोरेटिव आइटम जो है मैं मीशो से मंगा लेती हूँ। तो देखिए ये ट्रे, ये कटलरी सेट, ये सारा मेरा जो है ना मीशो का है। कटलरी रखने का कटलरी होल्डर, और ये जो आप गोल्डन कलर की कटलरी देख रहे हैं, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। और जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, शॉर्ट्स वगैरह, तो उसमें जो नमक वगैरह डालना है या मसाले डालने हैं, तो उसके लिए ये जो लंबे हैंडल की स्पून आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो जैसा मैं आपसे बात कर रही थी ना कि घर का इंटीरियर हमेशा जो है ना मतलब अपने हिसाब से करवाइए। मैंने देखा है आजकल, वैसे तो देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर इतना प्यारा इंटीरियर करते हैं ना कि मतलब अल्टीमेट लगता है। फिर उतने पैसे होने चाहिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतना जो है ना बजट नहीं होता है घर का इंटीरियर कराने के लिए। तो मैं ना बहुत लिमिटेड पैसे में आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें करवानी होती हैं, तो इसलिए ऐसा करवाइए कि जो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकें। हर चीज़ इंटीरियर वाले के अगर हिसाब से करवाएंगे ना तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। मैंने अपना घर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो भी है ना सेट करवाया है पूरा। और ये बेड वगैरह की जो डिज़ाइन है ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन करी थी, खुद ही डिज़ाइन करी थी। और उनको मैंने बताया था कि मुझे इस तरीके से बैक में लाइट चाहिए, और जो कुशन है वो इतनी हाइट के चाहिए, उसके ऊपर इस तरीके से चाहिए। तो उन्होंने जब डिज़ाइन बनाया तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन निकल कर आया, और ये सब लोगों को बहुत पसंद आया है, क्योंकि बेड के पीछे ये जो लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो मुझे बहुत पसंद आया था। और मतलब ये अगर अकेली सिंगल लाइट भी मैं अपने कमरे में जला देती हूँ ना, तो अच्छा खासा उजाला हो जाता है और लुक वाइज शाम को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये जो टीवी यूनिट है, इसका भी डिज़ाइन मैंने अपने इंटीरियर वाले को बताया था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, साथ में एक लैपटॉप का टेबल भी अटैच होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने उनसे करवाई थी। वार्डरोब जो है वो मुझे एक साइड से चाहिए होती, वैसे तो मैं सामने वाली वॉल पे बोल रही थी उनसे वार्डरोब बनाने का, या फिर बेड के चारों तरफ। तो उन्होंने बोला था कि ऐसे में बहुत भरा भरा सा लगेगा, हमें हर रूम में ना टीवी यूनिट बनवानी थी, इस वजह से वार्डरोब्स जो है थोड़ी छोटी हो गई हैं रूम्स की। अदरवाइज़ अगर आपको वार्डरोब्स नहीं मतलब टीवी यूनिट नहीं बनानी है ना, तो सामने की वॉल पर वार्डरोब बनवा दीजिए बड़ी सी, काफ़ी यूज़फुल रहती है। पर हमें हर रूम में टीवी यूनिट बनवानी थी, इसलिए वार्डरोब्स हमारी जो है थोड़ी छोटी हो गई। तो देखिए सारे काम करने के बाद, मतलब डस्टिंग वगैरह करके, रूम सेट करके, सब कुछ करके, नहा करके और पूजा करके अब मैं नीचे आ गई थी। तो ये जो आप मुझे सूट पहने हुए देख रहे हैं ना, ये मेरा सूट, अब मैं आपको बताऊँ, ये मेरा सूट जब मैंने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट करी थी ना, तब मंगवाया था, और आज मैंने बहुत दिनों बाद पहना और मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मुझे आ गया। तो मुझे लगा कि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हुई हूँ। तो आपके साथ बस ये बात शेयर करनी थी। तो खाना बनाऊँगी, और मुझे क्या, मैं पूजा करके आ गई थी और मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सैंडविच मैं अपने लिए बना लूँ, क्योंकि मुझे खाना खाते खाते बच्चों के साथ 2 से ढाई, मतलब 2:30 बजे बच्चे आते हैं, तब तक मैं वेट करती रहती हूँ बच्चों का। ज़्यादातर मैं बच्चों के आने के बाद ही मतलब लंच करती हूँ उनके साथ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ आज। तो अपने हस्बैंड को मैंने पहले ही नाश्ता दे दिया था, और फिर मैंने भी अपने लिए एक सैंडविच बना लिया।
एक सैंडविच सफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स मतलब कट करके डाल दी थी, बहुत सारी सब्जियां डाल दी ना, तो ये मतलब सैंडविच है ना सफिशिएंट हो जाएगा मुझे खाने के लिए। और उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। तो आज ना मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, छोटी वाली की, उसके पेट में हल्का सा दर्द था, तो मैं सिर्फ है ना मूंग की दाल और गिलकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने ये एक सैंडविच अपने लिए तैयार किया, और उसके बाद सैंडविच खाने के बाद मैंने फिर खाना बनाया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ भूख लग जाती है, तो मुझे भी लगता है कि एक सैंडविच या एक पराठा नाश्ते में मुझे कर लेना चाहिए। तो कभी कभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर नाश्ता नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं जो भी नाश्ता करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूजा करने के बाद ही करूँ। तो मुझे ना काफ़ी लेट हो जाता है नाश्ता करने के लिए, तो ये मैंने ना पनीर भी डाल दिया था, ताकि ये अच्छा हेल्दी हो जाए। तो आजकल मैं ना पनीर ज़रूर डाल देती हूँ सैंडविच में। बच्चों के लिए तो मैं ग्रेट करके डाल देती हूँ, अपने लिए मैंने इस तरीके से चॉप करके डाल दिया, क्योंकि अपने लिए तो हम कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। हमें पता है कि हमें अपने हेल्थ के लिए अच्छा कुछ खाना है, तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ इस तरीके से कच्चा पक्का सा, और बस खा लेती हूँ। हाँ, किसी तरह से भी ना मुझे सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी होती है, मैं और अपने बच्चों को भी मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो बस सैंडविच बनाने के बाद मैं जो है खाना रेडी करूँगी। और कई लोगों ने मुझसे मेरे घर का होम टूर का रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप अपने घर का होम टूर दो, तो मैं ज़रूर होम टूर दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड फ्री होंगे ना, तब वो मतलब शूट करेंगे और मैं होम टूर दूंगी। और साथ ही साथ मुझे अभी थोड़ा सा और चेंजेस करना है अपने घर में, तो वो सारे चेंजेस कर लूँ तो फिर मैं आपको होम टूर दूंगी। वैसे अभी मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया ही नहीं है अपने घर को, क्योंकि देखिए घर अभी नया नया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी मैंने परचेज़ की नहीं है। और क्योंकि हर चीज़ है ना, देखिए हम मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास होता नहीं है कि हम बल्क में इन्वेस्ट कर सकें। तो जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ें होती जाती हैं, वैसे वैसे मैं इन्वेस्ट करती जाती हूँ, चीज़ें लेती जाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा आइडिया भी आता जाता है चीज़ें खरीदने का। एकदम से चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं ना कि क्या उठा करके क्या खरीद लें। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं खरीदी जा सकती हैं कि कुछ भी ले लो, कुछ भी रख लो। मेरे हस्बैंड ना इन चीज़ों में मुझे बहुत डांटते हैं। उनका कहना ये है कि चीज़ें देख कर सोच कर समझ कर लिया करो कि क्या अपने घर में सूट करेगा, क्या अपने घर में अच्छा लगेगा। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर ले लिया और कुछ भी मतलब आप ना कर लो, खरीद लो। तो चीज़ें क्या होती हैं कि ज़्यादा चीज़ें ले लेने से घर में ना कंजस्टेड हो जाता है, हौच पौच हो जाता है। तो घर को थोड़ा सा स्पेशियस दिखना चाहिए, इसलिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डेकोरेट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी, पर बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे दिमाग में, जैसे जैसे मैं अपने घर को सजाऊंगी वैसे वैसे सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब दिवाली भी जैसे आने वाली है 2-3 महीने में, तो दिवाली के पहले ना मैं बहुत सारे चेंजेस करती हूँ अपने घर में, क्योंकि मुझे ना दिवाली के फेस्टिवल पे घर को बहुत सुंदर सा सजाना बहुत पसंद है। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, और कॉलोनी में ना बहुत फेमस हुआ था मेरा घर, बहुत लोग देखने भी आए थे, सबको बहुत पसंद आया था। तो दिवाली तक है ना बहुत सारे चेंजेस मैं करूँगी, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, ताकि आपको इसी तरीके की बहुत सारे डेकोरेशन के आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इस चैनल पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ बहुत सारे आइडियाज़ अवेलेबल हैं अपने घर को, किचन को, अपने लिविंग एरिया को, अपने बेडरूम को सजाने के लिए। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।